राजनीति का मतलब आज के दौर में सेवा नहीं सत्ता है और इस सत्ता को बचाने का संघर्ष आप इन दिनों विभिन्न राज्यों में खूब देखते होंगे। लेकिन क्या उस सत्ता संघर्ष के बारे में जानते हैं आप, जब एक सरकार बचाने के लिए एक दलित महिला नेता के आबरू पर वार किया गया। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। आज बात होगी उत्तर प्रदेश के उस सत्ता संघर्ष के बारे में जिसे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1993 से। राष्ट्रपति शासन के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा की जाती है। राम मंदिर आंदोलन से मजबूत हुई भाजपा का सामना करने के लिए सपा और बसपा एक साथ आते हैं और नया नारा दिया जाता है, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। चूंकि उस समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और विधानसभा सीटें थी 422। मुलायम सिंह यादव 256 सीटों पर चुनाव लड़े और बहुजन समाज पार्टी 164 सीटों पर। चुनाव के नतीजे आते हैं और मुलायम सिंह यादव को मिलती हैं 109 सीटें और बसपा के खाते में आती हैं 67 सीटें और मुलायम सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनते हैं। सरकार ने जैसे तैसे एक साल भी पूरे नहीं किए थे कि दोनों पार्टियों के बीच अंदरूनी मनमुटाव शुरू हो जाता है और ये आपसी मनमुटाव इस कदर बढ़ जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इसे दूर करने के लिए स्वयं लखनऊ आना पड़ता है। मुलायम सिंह यादव लखनऊ आते हैं काशीराम जी से बात करने के लिए, पर काशीराम जी ये कहते हुए बात करने से इनकार कर देते हैं कि अब जो भी बातें होंगी वो मीडिया के सामने होंगी। अभी मुलायम सिंह यादव बसपा के शीर्ष नेताओं से बात करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि 2 जून 1995 को बसपा सपा से गठबंधन तोड़ते हुए सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर देती है, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार अल्पमत में आ जाती है और सपा अपनी सरकार बचाने के लिए जोड़ घटाव करने लगती है। विधायकों के नंबर पूरे नहीं हो पाते हैं और सरकार गिर जाती है। सपा की सरकार गिरने से नाराज सपा के विधायक और कार्यकर्ता लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं, जहां उस समय बसपा में नंबर 2 की हैसियत रखने वाली मायावती अपने विधायकों के साथ कमरा नंबर 1 में बैठक कर रही होती हैं और दोपहर के तकरीबन 3 बजे कथित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ स्टेट गेस्ट हाउस पर हमला कर देती है और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती जी शायद अपने पूरे जीवन काल में इस घटना को कभी ना भूल पाए, जब सबक सिखाने के नाम पर एक उन्मादी भीड़ एक दलित महिला नेता के आबरू पर हमला करने को आमादा थी। मायावती जी के जीवन पर आधारित अजय बोस की किताब बहन जी में इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। बताया जाता है कि जब मायावती जी उन्मादी भीड़ से अपने आप को बचाने के लिए एक कमरे में बंद कर लेती हैं और भीड़ बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही होती है और उसी समय बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी वहां पहुंच जाते हैं। गुस्से से लवरेज भीड़ का सामना करते हुए भीड़ को पीछे ढकेलते हैं और अपनी जान पर खेलकर बहन कुमारी मायावती जी की जान बचाते हैं। थोड़ी ही देर में अतिरिक्त पुलिस बल वहां पहुंच जाती है और मोर्चे को संभाल लेती है और भीड़ को पीछे ढकेलते हुए गेस्ट हाउस से बाहर कर देती है। और इस घटना के बाद मायावती जी भी ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को अपना बड़ा भाई माना और कभी उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं उतारा और सार्वजनिक सभाओं में भी वो कहती रही कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवक थे और उनकी गिनती भाजपा के दबंग नेताओं में होती थी। वे लगातार फर्रुखाबाद से भाजपा के विधायक रहे और इस घटना के बाद मायावती जी पूरे प्रदेश में भाजपा का विरोध जरूर करती थी, लेकिन उनका प्रचार करने फर्रुखाबाद वो जरूर जाती थी। उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद जब उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया तो वो उनका प्रचार करने भी फर्रुखाबाद लगातार पहुंचती रही। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।